देखो मुझे नहीं लगता ये सीज फायर टिक पाएगी, क्योंकि यहां पर 5 मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। एक ये कि अभी भी इजराइल जो है वो लेबनान में हमले कर रहा है, तो ये सवाल अभी भी अनक्लियर है कि क्या लेबनान भी इस सीज फायर का पार्ट है, क्योंकि उसी के चलते कल जो है ईरान ने वापस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद कर दिया था। अब इस सीज फायर के ऑब्जेक्टिव हैं कि एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोली जाए, दूसरा जो अटैक्स हो रहे हैं उनको रोक दिया जाए। लेकिन आप सोचिए, इसमें कहा गया कि ईरान जो है पर बैरल $1 कलेक्ट करेगा उन शिप्स से जो यहां पास होंगे। उनका टारगेट फिक्स है, हर रोज तकरीबन 20 मिलियन बैरल के राउंड तेल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरता था, और अब वो तकरीबन $20 मिलियन हर रोज कमाना चाहते हैं। साथ में ईरान ने इनडायरेक्टली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर अपना कंट्रोल भी एस्टेब्लिश कर लिया है, और इस कंट्रोल के जरिए वो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब इस बढ़ते इन्फ्लुएंस के कारण बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं वो बिल्कुल भी इस टाइप के टोल सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऑलरेडी आवाजें उठने लगी हैं। ईरान ने डिमांड की कि यूएस अपने ट्रूप्स को यहां से हटा ले, लेकिन रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने 10,000 एडिशनल ट्रूप्स यहां पर डिप्लॉय किए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल बात क्लियर की कि जब तक फाइनल एग्रीमेंट नहीं होता तब तक वो ट्रूप्स एज इट इज रहेंगे, और अगर सब सही रहा तब यूएस इसके बारे में सोच सकता है। ईरान की डिमांड है कि वो यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स जो ईरान पर सैंक्शंस लगे हैं उनको रिमूव करे। अब इस पर ट्रंप ने कहा कि ठीक है, ये चीज नेगोशिएट की जा सकती है। सबसे जो पेचीदगी का मामला है वो है यूरेनियम स्टॉक पाइल, या कहें कि यूरेनियम एनरिचमेंट। ईरान अब भी डिमांड कर रहा है कि सिविलियन यूज के लिए उनको यूरेनियम एनरिचमेंट अलाउ करो, लेकिन कहानी ये है कि ये रेजिम समझ चुका है कि न्यूक्लियर वेपन उनके सर्वाइवल के लिए कितना जरूरी है। तो ये भी हो सकता है कि वो ये बहाना करके और कुछ महीनों में न्यूक्लियर बॉम्ब सीधा टेस्ट करके ही दुनिया को बताएं कि लो जी हमने बना लिया, अब बताओ कैसे आगे का पीस प्रोसेस लेके चलना है।